नमस्कार जोहार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र दिख रहा है और कुछ फुहारे पानी का चल रहा है सैलाब, और ऊपर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का कट ये बनाया हुआ है और गेट भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ यहाँ दो महिलाएं खड़े हैं, तो इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पे ये लोग किस लिए आए हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, इन्हें कैसे लग रहे हैं यहाँ पे। जी नमस्कार मैम। सच है। आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से आई हूँ, डेरा बस्सी से। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि दासी है। आप इस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में किसे आए हैं? हम वीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली है, जैसे कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। देखो कितनी शांतिपूर्वक यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। यानी कि हम दूसरे धार्मिक स्थल पे भी जाते हैं, वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं देखी जाती। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, बिना प्रशासन के भी बहुत अनुशासन है यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा भंडारा है, 24 घंटे भंडारा चल रहा है। प्रदर्शनी इतनी अच्छी लगाई है, डेकोरेशन इतनी अच्छी करी है संत रामपाल जी महाराज की दया से। आपको अन्य संतों का भी तो आखिर कबीर प्रकट दिवस एक होता है और एक कबीर जयंती मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कबीर प्रकट दिवस कहना अच्छा रहेगा या कबीर जयंती कहना अच्छा रहेगा? कबीर प्रकट दिवस कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो कबीर परमात्मा थे वो प्रकट हुए थे, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, ना उनकी कोई माता है ना उनकी कोई पिताजी है। वो स्वयं प्रकट हुए हैं सतलोक से एक कमल के फूल पे। और क्या दर्शकों को बताना चाहिएगा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के बारे में? सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत सारी व्यवस्था है। यहाँ पे सच्चा ज्ञान है जो इस दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब जो भी जगत वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की वो एक बार सतलोक आश्रम में जरूर विजिट करें, जो भी उनके आसपास आश्रम है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे आश्रम खोल दिए हैं यहाँ पे। और क्या खास इम्पोर्टेंट आपको लगा इस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में? सतलोक आश्रम में साफ सफाई बहुत है, बहुत हाइजीन है। ऐसा हमने कभी देखा नहीं है आज तक। बहुत साफ सफाई से भगत लोग खाना बनाते हैं, देते हैं, इतना प्यार प्रेम से हाथ जोड़ जोड़ के बुलाते हैं कि हाँ यहाँ इधर करिए वो करिए। ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आप बार बार आना चाहेंगे? हाँ, यहाँ मैं हर बार आना चाहूंगी और हर बार आती भी हूँ। गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज बुलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से समागम होते रहते हैं, हर महीने में 2 महीने बाद होते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच साहिब। नमस्कार मैम। नमस्कार जी सर। आप जी कहाँ से आए? झारखंड से। आपका नाम? पुष्पा दासी। तो आप क्या करती हैं? टीचर। तो आप शिक्षक हैं, तो आप यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में किस लिए आना हुआ? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर विशाल भंडारा दे रहे हैं, इसको देखने के लिए और इस भंडारे में आने के लिए आई हूँ। तो आपको यहाँ क्या खास लगता है, मतलब और लोगों को क्या बताना चाहिएगा? यहाँ का खास इसलिए है क्योंकि यहाँ का व्यवस्था बहुत ही शांतिपूर्वक असभ्य तरीके से किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का। और यहाँ पर बहुत खास ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज से दहेज प्रथा समाप्त करना चाहते हैं। दहेज प्रथा तो सही है, और भी क्या क्या स्वच्छ समाज बनाने का मतलब सुने हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज में बहुत ही कुछ समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, तो बताइए उनमें से मतलब क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, आप अपने जब वाणी से बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ रखा हुआ है, जिससे समाज से नशा जो पूरा बहुत ज़्यादा व्याप्त है, उस नशे को समाप्त कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान से। यहाँ जीवन रक्षा के लिए ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चला रखा हुआ है और आध्यात्मिक प्रदर्शनी होती है जो सभी ग्रंथों से उन्होंने प्रूव किया है कि कबीर इज सुप्रीम गॉड। तो वो भी यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है जो बहुत ही अद्भुत है। और परमात्मा का जो यहाँ भंडारा होता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो बहुत ही हर तरह की जो खाना हो यहाँ की जो भंडारा होती है, प्योर देसी घी में खाना बनाई जाती है, प्योर देसी घी में ही सारा भंडारा बनता है। और बहुत ही यहाँ कोई प्रशासन की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ के इतने शांतिपूर्वक से और सभ्य तरीके से यहाँ पर सारा भंडारा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो अन्य संतों की भी तो भंडारा काफी चलते रहती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारा और अन्य संतों के भंडारा में क्या अंतर पाते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में बहुत सारी चीज देखने मिलते हैं। अन्य में
और संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में अद्भुत इस बात है कि इसमें परमात्मा ने दहेज प्रथा को समाप्त कर रहे हैं, नशा समाप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक रियल स्पिरिचुअल नॉलेज पूरे समाज को, देश को, विश्व को प्रदान कर रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम गॉड कबीर जी हैं और इसमें बहुत तरह की मुहिम छेड़ रखी है। समाज से बुराइयां खत्म कर रहे हैं, पाखंडवाद खत्म कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे अन्य कार्यक्रम चला रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो आपके दर्शकों को मतलब हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए, क्या मतलब सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी कितना अलग भंडारा देते हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा होता है और पूरा शांति पूर्वक होता है और कहीं भी कुछ भी हर चीज बहुत शांति तरीके से संपूर्ण होता है। तो आके जरूर एक बार देखना चाहिए। धन्यवाद। सच है।